हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कंपटीशन प्लस। मैं प्रीति मेहता और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड सेकंड वीडियो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। पेड़ों पे अब पत्तियां नहीं थी, खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's soul was filled with sadness। अपने खेतों को इस तरह देखने की वजह से लेंचो बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, Hailstorm के बीतने के बाद अपने खेतों के बीचों बीच खड़े होके लेंचो ने अपने बेटों से कहा, A plague of locust would have left more than this। टिड्डियों का झुंड अगर आता तो शायद कुछ बच जाता। The hail has left nothing। हेल ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। This year we will have no corn। इस साल हमारे पास खाने के लिए कॉर्न नहीं होगा। आगे बढ़ते। That night was a sorrowful one। दुख से भरी रात थी। All our work for nothing। There is no one who can help। हमारा सारा काम और मेहनत खत्म हो गई। There is no one who can help us। कोई नहीं है हमारी मदद के लिए। We'll all go hungry this year। इस साल लगता है भूखे ही रहना पड़ेगा। Based on this paragraph, I have given you 3 questions and you have to write the answers in your register. If any doubt, comment and I shall get back to you soon. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। उस अकेले हिलटॉप पे रहने वाले परिवार के मन में एक आस थी, एक होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। दुखी मत हो और याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। भूख से कोई मरता नहीं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही कहा जाता है कि भूख से कोई मरता नहीं। Based on these 2 lines, I have given you 3 questions। इनके आंसर अपने रजिस्टर में आपको लिखने हैं। All through the night, Lencho thought only of his one hope। पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा, the help of God। भगवान में उसका बहुत विश्वास था और वो ये जानता था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। Whose eyes as he had been instructed see everything। लेंचो जानता था कि भगवान को सब कुछ पता है। Even what is deep in one's conscience। आपके अंतर मन में क्या चलता है भगवान वो भी जानते हैं। लेंचो was an ox of a man। लेंचो बैल की तरह सारा दिन काम करता था खेतों में। Work like an animal in the field, but still he knew how to write। काम के साथ साथ लेंचो में पढ़ने लिखने का भी हुनर था। आगे बढ़ते। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mill। संडे को उसने एक चिट्ठी लिखनी शुरू करी जो वो खुद टाउन में यानी कि सिटी में ले जाके पोस्ट ऑफिस में डालेगा। It was nothing less than a letter to God। और आपको पता है वो लेटर उसने किसको लिखा था? वो चिट्ठी लेंचो ने भगवान को लिखी थी। बेस्ड ऑन दिस मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं। इनके आंसर आपको अपने रजिस्टर्स में ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखने हैं। It was nothing less than a letter to God। God, he wrote, If you don't help me, my family and I will go hungry this year। भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरा परिवार और मैं इस साल
भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because hailstone has destroyed his crop. बच्चों, पीसो एक करेंसी है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में यूज होती है. नाउ आप ध्यान से अगर पढ़े तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, that how much money Lencho wanted, that is 100 peso, and for what he wanted the money, so that he could buy the seeds for his next crop and he could live till the time the crop gets ready for harvesting. Let's move on. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. एनवलप में चिट्ठी को डाल के ऊपर to God लिख दिया. At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस पहुंचते ही उसने वहां पे एनवलप पे स्टैंप लगाई और लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया. Based on this 4 questions, and you need to write the answers with question in your register. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss. एक पोस्टमैन ने लेंचो की चिट्ठी देखी और बॉस के पास ले गया, laughing heartily, और बहुत तेजी से हंस रहा था. When showed him the letter, it was written to God. जब पोस्टमैन ने चिट्ठी अपने बॉस को दिखाई, यानी कि पोस्ट मास्टर को दिखाई, तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा. Never in his career as a postman had he known that address. पोस्टमैन ने आज तक कभी ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं था. The postmaster, a fat, amiable fellow. Amiable word means friendly and pleasant. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. Postmaster भी हंसने लगे, but also immediately he turned serious. लेकिन जल्दी से वापस सीरियस हो गए and tapped the letter on his desk. लेटर को अपने डेस्क पे टैप करते हुए बोले, What faith? खूब विश्वास. कितना विश्वास है इसको भगवान पे. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with God. पोस्टमास्टर ने लेंचो का विश्वास भगवान पे देख के बहुत ही ज्यादा अचंभा जाहिर किया. उसने सोचा, आज के युग में भी इंसान भगवान में इतना विश्वास रखता है कि उसने भगवान को चिट्ठी ही लिख डाली. Based on the above lines, I have given you 3 questions. You need to write the question in your register and answer the following. अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए. I shall get back to you. See you guys in the third and the last video of this chapter, A Letter to God. Do share, like and subscribe the videos. Do good to others as well. Thank you.